500 में 447 नंबर। अच्छा, 500 में 447। कितना मार्क्स आए? 454 नंबर। 454 नंबर लाए। दिन पढ़ते थे। रात दिन पढ़ते थे। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 8 घंटा मिनिमम। मिनिमम 8। मैथमेटिक्स में है 96 नंबर। अच्छा, 96 नंबर लाए। संस्कृत में 95 नंबर। अच्छा। सोशल साइंस में 19 नंबर है। हिंदी में 88 नंबर है। साइंस में 85 नंबर है और इंग्लिश में 68 नंबर। इन लोग को मैं सुबह 2 घंटा स्वयं पढ़ाता था। इसके बाद बच्चों को कहता था कि तुम अपना प्रैक्टिस करो और नए नए तरीके अपनाता था। हर समय मोटिवेट करता था इन लोग। आगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते चलो तो हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चा अपना भविष्य बनाए। जी। टीचर अगर सही मिल जाते हैं, अच्छा सही मिल जाता है तो जरूर ऊंचाइयों को छू लेता है। अपने आप में बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ जी जी जरूर कि इस क्षेत्र से, इस इलाके से कहीं न कहीं मेरे नाम के साथ साथ लड़का भी अपने आप में रोशन किया। बच्चा का लगन था, उदय सर का भी मेहनत था, जी। दोनों एक साथ मिल गया। अगर दोनों एक साथ टैली नहीं करता तो सक्सेसफुल नहीं होता, नहीं होता। लेकिन दोनों टैली कर गया। वो पढ़ाए, ये पढ़ते गया, मेहनत किया, जी। सफलता पा लिया। मैथ में 93, अच्छा। सोशल साइंस में 75, संस्कृत में 89, हिंदी में 89 और इंग्लिश में 66। बड़ी कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अभी हमारे साथ 2 स्टूडेंट है जो कहीं न कहीं मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ला करके अपने क्षेत्र तथा गांव के साथ साथ अपने स्कूल का नाम रोशन करने का प्रयास किया है। अभी मैं एक कोचिंग संस्थान में मौजूद हूं, जिस कोचिंग संस्थान का नाम है बुद्धा सेकेंडरी कोचिंग संस्थान। इस बुद्धा सेकेंडरी कोचिंग संस्थान के 2 बच्चे हैं जो कहीं न कहीं क्षेत्र टॉप किए हैं, अच्छे मार्क्स ला करके। मैट्रिक का रिजल्ट कहीं न कहीं बिहार बोर्ड ने दी है, तो मैट्रिक का रिजल्ट में अच्छे मार्क्स ला करके एक अच्छा पहचान बनाई। सबसे पहले तो खड़ा होइए आप लोग। सबसे पहले दोनों को बहुत बहुत बधाई है। यस सर। अच्छा, कितना नंबर लाए? 500 में 447 नंबर। अच्छा, 500 में 447 नंबर लाए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। कहाँ पढ़ाई किए थे आप? बुधा सेकेंडरी हाई स्कूल। अच्छा, बुद्धा सेकेंडरी हाई स्कूल में तैयारी करते थे? हाँ, तैयारी करते थे। पढ़ते थे कहाँ? श्री जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय। अच्छा, कौन कौन विषय में कितने कितने मार्क्स है आपका? मैथ में 87 है, हिंदी में 90 है, संस्कृत में 90 है, साइंस में 95 है, सोशल साइंस में 85 है, इंग्लिश में 60 है। इंग्लिश में 60 नंबर। अच्छा, ये श्रेय किनको देना चाहेंगे? डॉक्टर उदय कुमार। कौन है? मेरे टीचर। जो कोचिंग संस्थान के या हाई स्कूल के? कोचिंग संस्थान के। कोचिंग संस्थान के शिक्षक हाँ, हैं। शिक्षक उनको श्रेय देना चाहते हैं। हाँ। किस प्रकार से आपने पढ़ाई की? मैं एक तैयारी करता था, मेरे सर आशा दिलाए थे कि अच्छा नंबर लाओगे, तुम अच्छा से तैयारी करो। अच्छा, सर ने आपको तैयारी उस प्रकार से करवाई थी। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, पिताजी किसान है। हाँ। और आप टॉप कर गए? हाँ, अच्छा, पढ़ते थे। रात दिन पढ़ते थे। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 8 घंटा मिनिमम। मिनिमम 8 घंटा। कितना मार्क्स लाए? 447। 447। खूब लड्डू खाए ना आप? हाँ। और दोस्तों को भी खिलाए? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? साजन कुमार। आपका कितना मार्क्स आए? 454 नंबर। 454 नंबर लाए। चलिए देखिए, 454 नंबर लाए। कहीं ना कहीं गांव देहात के बच्चे हैं और गरीब परिवार से आते हैं। 454 नंबर ला करके जो है अपने क्षेत्र, अपने गांव के बच्चों को भी मनोबल बढ़ाने का प्रयास किए। इसे देख करके इसके गांव के बच्चे भी जो है आज कल इनसे सीखेंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छे मार्क्स ला करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। किस प्रकार से तैयारी की थी सबसे पहले? इसके लिए तो मैं दिन रात पढ़ाई करता था। अच्छा, दिन रात पढ़ाई करते थे? रोज का मेरा 8 घंटा 8.5 घंटा रोज का टाइमिंग था। रोज का 8 साढ़े 8 घंटा पढ़ना पड़ता था? हाँ। कितना कितना मार्क्स लाए सभी में? सही। मैथमेटिक्स में है 96 नंबर। अच्छा, 96 नंबर लाए। संस्कृत में 95 नंबर। अच्छा। सोशल साइंस में 19 नंबर है। हिंदी में 88 नंबर है। साइंस में 85 नंबर है और इंग्लिश में 68 नंबर है। इंग्लिश में 68 नंबर? हाँ। इंग्लिश कम पढ़ते थे ना? लेकिन इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? शिक्षक महोदय को। श्री उदय सिंह। उदय सिंह। कौन सा विद्यालय से आप टॉपर हैं? डॉक्टर ठाकुर राणा रणजीत सिंह हाई स्कूल बेला। बेला से है ना? क्या लक्ष्य है आपका? आगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य में मुख्य जो टारगेट है इंजीनियर बनने का है। क्या नाम हुआ सर आपका? उदय कुमार सिंह। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विद्यालय से पढ़ करके 2 बच्चे जो है क्षेत्र टॉप किए, अपने गांव का नाम रोशन किए, साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र का और अपने स्कूल का नाम रोशन किए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बच्चों को शुभ आशीर्वाद है। मैं तो चाहता हूं कि और अधिक कामयाब हो, अधिक कामयाब जीवन में कुछ न कुछ करे, अपना जीवन बनावे। हौसला बुलंद करने। हाँ, हम लोग तो शिक्षक हैं जी। हम लोग को दिशा दिखाना काम है। दिशा दिखाना काम।
और मैं तो चाहता हूं कि गरीब घर के बच्चे आगे बढ़ें और उन्हें भी समाज में, देश में काम करने का अवसर मिले, ताकि समाज का सबका समुचित विकास हो जाए और हमारा देश भी अन्य देशों की तरफ आगे बढ़े। जी। कितने घंटा तैयारी करवाते थे इन लोगों से सर? इन लोगों को मैं सुबह 2 घंटा स्वयं पढ़ाता था। इसके बाद बच्चों को कहता था कि तुम अपना प्रैक्टिस करो और नए नए तरीके अपनाता था। हर समय मोटिवेट करता था इन लोगों को कि बेहतर से बेहतर करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी। क्या टारगेट रहती है आपकी सर? कहीं ना कहीं बिहार टॉप भी कई सारे कोचिंग्स के आते हैं, टॉपर आते हैं, उस प्रकार का तैयारी? मैं सत्या टीवी के माध्यम से आपसे वादा करता हूं कि अगला बार जब आप आइएगा तो आपको ये मालूम होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा पूरे बिहार में भी अपना स्थान लेगा। बच्चों पे भरोसा है और खुद की तैयारी पे भरोसा है कि बिहार टॉप भी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख साहब आए हुए हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इस जगह पे आए और बच्चों को प्रेरित किए, उत्साहित किए और कहीं ना कहीं सम्मानित भी किए। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए आपको सबसे बड़ा धन्यवाद। बच्चे लोग तो हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चा अपना भविष्य बनाए। टीचर अगर सही मिल जाते हैं, अच्छा सही मिल जाता है तो जरूर ऊंचाइयों को छू लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चा का लगन था, उदय सर का भी मेहनत था, दोनों एक साथ मिल गया। अगर दोनों एक साथ टैली नहीं करता तो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन दोनों टैली कर गया। वो पढ़ाए, पढ़ते गया, मेहनत किया, सफलता पा लिया। गरीब के बच्चे हैं कहीं ना कहीं सर, और इस प्रकार से मेहनत करके ऊंचाइयों को चूमा है। इसको कहीं ना कहीं कुछ प्रोत्साहित किया जाए ताकि और अच्छे मुकाम पर, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि हमें इंजीनियर बनना है। सही बोला। सही बोला। जैसे गरीब के बच्चा ज्यादा पढ़ता है, घड़ी देखता है कि उसका फादर गरीबी से गुजर रहा है। बड़ा वाला का बच्चा देखता है कि मेरे पास धन संपत्ति है, हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे बाबूजी सर्विस में है या हमारा अथाह संपत्ति है। ये तो बेचारा गरीब है, किसी तरह इसका माने फादर जो है परवरिश करते हैं, पालन करते हैं, तो देखते हैं कि पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मजदूरी से काम चलेगा नहीं। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसे कोई बांट नहीं सकता है। शिक्षा ऐसा चीज है जिसे कोई बांट नहीं सकता है। तो शिक्षा के बदौलत ही हम इन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि देश दुनिया में नाम रोशन करे। स्कूल अभी तो स्कूल का नाम क्या है, आगे जाकर देश दुनिया का नाम रोशन करे। बस आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि हैं, आपको हम परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं ठाकुर राणा रंजीत, ग्राम पंचायत गेहलोर का मुखिया और ठाकुर राणा रंजीत उच्च विद्यालय बेला का संस्थापक। मेरे ही नाम पे स्थापित है वो उस विद्यालय भी। आज मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र से, इस इलाके से कहीं न कहीं मेरे नाम के साथ साथ लड़का भी अपने आप में रोशन किया है। मैं प्रभावित हूँ, लेकिन आज इतना भी प्रभावित उदय सर के देन से हूँ कि एक तुच्छ व्यक्ति को आपके सामने खड़ा किए। लेकिन सबसे पहले मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो एक गरीबी में पल पोसाकर, एक गरीबी को झेलते हुए इनके माता पिता प्रेरित किए और उस प्रेरणा में इन्होंने आकर के ये बुद्धा सेकेंडरी के जो डायरेक्टर हैं उदय सर से इन सारे बच्चे मिले और यहाँ से शिक्षा की शुरुआत भी किए। कई बार हमने भी उदय सर से आकर के बात किया है, बैठा है, मिला है, जुला है और इनको मैंने कहा है भी कि सर आप एक जगह स्थिर से मत बैठिए। आपके पास सर बहुत बड़ी भंडार है, जो विद्या का भंडार है, यह सबके पास नहीं होता है, किसी किसी व्यक्ति के पास होता है। और विद्या होता भी है तो बांटने नहीं आता है किसी को, इसलिए इनमें बांटने की भी विद्वता है। कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों को प्रेरित किया जाता है। तो इनसे मैंने कई बार आकर के आग्रह भी किया है कि आप कई जगह पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा आप समय निकाल करके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के आप बच्चों को प्रेरित करें और खास करके गरीब किसान मजदूर बच्चों को। आगे के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चे कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते हैं। गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, लेकिन पढ़ने में उनकी गरीबी कहीं कम नहीं आता है, कहीं गरीबी बाधक नहीं बनता। लेकिन आज जो एक माहौल बन गया है, एक परिवेश जो बन गया है, इस परिवेश में जैसे कोचिंग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, या बहुत सारे बुक्स पढ़ना होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न राइटरों का बुक्स भी आता है।
तो वहाँ पे थोड़ा ये अपने आप में बेचारे धीन बनते हैं। लेकिन यदि पढ़ना इनकी काबिलियत है, यदि पढ़ना इनकी मजदूरी है, पढ़ना इनका मेहनत है, तो आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के, हम भी गांव घर से, आप भी गांव घर से हैं। कई बच्चे ऐसे भी किए हैं कि कोचिंग के बाहर बैठ करके और सर जो पढ़ा रहे हैं बस उससे पढ़ करके और आईएएस भी बने हैं बिहार से बच्चे। तो हम ये बच्चों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपनी गरीबी में पल करके किसान मजदूर के बच्चा होकर के भी इतना बड़ा काम किए हैं। और हमको लगता है कि इनकी कॉपी यदि ढंग से और जांचा जाता तो बिहार टॉपर ये भी बच्चे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने बच्चों को उत्साह को बढ़ाया। अभी कुछ और बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। कितना मार्क्स है आपका? 340। 340। कड़ी मेहनत करके लाए ना। यस। खुश है कि? खुश हैं। खुश है। आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार 433 नंबर। 433 नंबर। आपका भी 433 नंबर। किस तरह से मेहनत करते थे आप? दिन रात। कहाँ घर हुआ? चंद्रशेखर नगर 2। चंद्रशेखर नगर। आपका नाम? आनंद कुमार। आनंद कुमार। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? पापा किसान हैं। अच्छा किसान है। कैसे कैसे पढ़ाई करते थे? बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए? मैथ में 93, अच्छा। सोशल साइंस में 75, संस्कृत में 89, हिंदी में 89 और इंग्लिश में 67। आगे क्या साइंस में 92। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? जी नीट करके इंजीनियर। देखिए तमाम बच्चे हैं जो इसीलिए कहते हैं कि किसी ने कमाल की बात कही कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और तमाम बच्चों ने रात दिन मेहनत करके आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि सम्मानित करने के लिए प्रमुख साहब भी पहुंचे हैं और सम्मानित किए भी हैं। तमाम बच्चों के हाथों में एक एक बुक से सम्मानित किए हैं और इनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किए हैं। और कहीं ना कहीं इन लोग का लक्ष्य है कि इंजीनियर बने और सर ने आशीर्वाद भी दिए हैं। तो बाकी बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बुधा सेकेंडरी कोचिंग संस्थान से सभी लोगों ने तैयारी करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो कुछ श्रेय तो सर को जाता ही है। तो बाकी इस कोचिंग संस्थान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग जो है मोटिवेट होकर के इन लोगों से प्रेरित होकर के इसी तरह का मुकाम हासिल करते रहे। जय हिंद।